हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू ग्रामर डे विद इंग्लिश क्लॉक। आज की वीडियो का टॉपिक है परफेक्ट टेंसेस। हमने ऑलरेडी सिंपल एंड कंटिन्यूस के तीनों टेंसेस को डिस्कस भी कर लिया और उसकी हमने वर्कशीट्स भी कर लिए। सो आज थर्ड टेंस दैट इज परफेक्ट टेंसेस, हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव. If it is singular, then we use has. If it is plural, then we use have. As simple as that. Along with that, third form of the verb plus the object. Chalo, let's look at it. Positive sentence is simple. So, I have studied. I have not studied. Have I studied? Like that. ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिक्स्ड टीवी, आई हैव नॉट फिक्स्ड टीवी. अब इसमें वर्ब को आगे ले आओ, हैव आई फिक्स्ड टीवी, और नेगेटिव क्वेश्चन में हैव आई नॉट फिक्स्ड टीवी या फिर हैवंट आई भी हो सकता है अगर हम इसका शॉर्ट में करें तो. यू हमने सब्जेक्ट बदला है, यू हैव फिक्स्ड टीवी, यू हैवंट फिक्स्ड टीवी. हैव यू फिक्स्ड द टीवी, हैवंट यू फिक्स्ड द टीवी. अब अगर ही शी इट है, तीनों सिंगुलर है, तो ही हैज फिक्स्ड द टीवी, he has not fixed the TV. Has he fixed the TV? Hasn't he fixed the TV? Same she में भी, same it में भी. So next we में, we have fixed the TV. अब perfect का देखो सिंपल सा मतलब है perfect का कि एक्शन स्टार्ट भी पहले हुआ था और एंड भी पहले हो गया. ठीक है, we have not fixed the TV. Have we fixed the TV? Haven't we fixed the TV? अब जनरली जो हम आंसर्स लिखते हैं अपने लिटरेचर में भी, इट इज एडवाइजेबल टू राइट योर आंसर्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनलाइक एनी अदर टेंस. अदरवाइज क्या होता है, टेंसेस का बहुत प्ले हो जाता है कि आप एक लाइन में 4-4-5-5 टेंसेस लगा रहे हो. उससे बेटर होता है एडवाइजेबल कि आप एक टेंस पिक करो और उसी टेंस में अपने सारे आंसर्स लिखो. एंड एडवाइजेबल इज टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, आई होप समझ आया हो. मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट. चलो देखते हैं. आई हैड स्टडीड, आई हैड नॉट स्टडीड, हैड आई स्टडीड. पहले तो हमारे पास हैज और हैव की चॉइस थी, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सिर्फ हैड लगाना है बस. आई हैड गॉन आउट, आई हैड नॉट गॉन आउट, हैड आई गॉन आउट, हैड आई नॉट गॉन आउट. अब ही शीट में देख लो सेम ही है, शी हैड गॉन आउट, शी हैडंट गॉन आउट, हैज शी गॉन आउट, हैडंट शी गॉन आउट. बहुत सिंपल है ये, अब बस रूल टिप पे होना चाहिए और कुछ नहीं. दे हैड गॉन आउट, दे हैड नॉट गॉन आउट, हैडंट दे गॉन आउट, हैड दे गॉन आउट. रूल्स शुड बी ऑन योर टिप, एज सिंपल एज दैट. रूल टिप पे रहेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा ये. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्शन की टाइम लाइन समझनी है बस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल. शैल बहुत कम देखोगे आप, बट इट इज अ प्रोबेबिलिटी. have plus v3 plus the object. देख लेते हैं एक बार. I will have studied. अगर तुम 4 घंटे बाद आओगे तब तक मैं पढ़ चुका होऊंगा. It would be like that. या मैं तब पढ़ रहा होऊंगा. होऊंगा तो नहीं क्योंकि वो कंटिन्यूस में चलेगा, बट एक्शन खत्म हो चुका होगा. I will have not studied. By tomorrow also I would not have studied. कि कल तक भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. I will have finished by tomorrow. I will not have finished by tomorrow. Will I have finished by tomorrow? Will I not have finished by tomorrow? Confuse मत हो, बहुत सारी चीजें आ गई हैं. रूल पे चलो, रूल पे. She will have finished by tomorrow. She won't have finished by tomorrow. Will she have finished by tomorrow? Will she not have finished by tomorrow? They will have finished by tomorrow. They won't have finished by tomorrow. Will they have finished by tomorrow? Will they have not finished by tomorrow? बस यही है तीनों टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस. एंड बहुत सिंपल, अगेन सेम वही चीज रिपीट करूंगी. रूल्स शुड बी ऑन योर टिप. टेंस स्टार्ट का कोई और मतलब है ही नहीं. अगर रूल्स आपकी टिप पे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टेंसेस में. विद प्रैक्टिस यू विल बी सो अकस्टम्ड टू इवन आइडेंटिफाई एरर्स कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी. Chalo, that would be all for today's video. I'm going to see you tomorrow with explanation along with practice questions from the very same topic. Don't forget to stay tuned tomorrow. Same time, same channel, English O'Clock.
if you haven't liked, share and subscribe to my YouTube video and my channel, please do so, because if you're going to do that, I'll be motivated enough to make more videos and send across. Till then, bye, see you tomorrow.